अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप लोग सब? आज मैंने सोचा था कि मैं घर से अपनी वीडियोस का आगाज़ करूँगी, लाइक घर से ही मैं व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन ये हो नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ़ घर वाले सब होते हैं, उठे भी होते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। 12 रबीउल अव्वल की रात थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कराची की रौनकें शेयर करूँ, कराची किस तरह से सेलिब्रेट करता है। लेकिन ज़्यादा तो नहीं हो पाया, बस एक इसी एरिया में मैं आई थी और इस एरिया का नाम था शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 या नंबर 2, इस तरह से कुछ करके। वरना मेरा इतना दिल था कि मैं खारादार जाऊं और जितनी भी जगह कराची में जितना भी लाइक सजाया गया है ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि भाई कराची वाले ना हर इवेंट को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि हद ही कर देते हैं। लाइक आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, पूरी दुनिया में इतनी सेलिब्रेशन किसी चीज़ की भी नहीं होती, फिर चाहे वो 12 रबीउल अव्वल हो, ईद हो या कोई भी इवेंट, या फिर 14 अगस्त के हवाले से कुछ भी कोई सा भी इवेंट हो, कहीं भी इतना सेलिब्रेट नहीं होता जितना कराची वाले करते हैं या फिर जितना कराची में होता है। और यही कराची की ना सबसे ख़ास बात है कि कराची ना हर मामले में, हर मैटर में, हर मसले में, हर चीज़ में सबसे आगे होते हैं, फिर चाहे वो किसी की हेल्प हो, किसी की मदद हो या कुछ भी हो। ऐसे तो नहीं कहा जाता ना कि कराची बड़े दिल वालों का शहर है, तो यहाँ पर ना हर चीज़ को दिल से मनाया जाता है। यकीन जाने अगर कोई कभी कुछ ऐसा हो जाए, सैलाब या ये इस टाइप का कुछ हो जाए किसी भी सिटी में पाकिस्तान की, तो कराची वाले ना मदद करने में या इमदाद करने में सबसे आगे हो। अच्छा, इस एरिया का मैं बता दूँ, ये है शाह फैसल कॉलोनी, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 5, लाइक नंबर 2 और नंबर 3। अच्छा, इस एरिया का मुझे कुछ इतना पता नहीं, पूरी लोकेशन डिटेल वगैरह कुछ भी मुझे नहीं मालूम। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ आई थी और मैं आज भी यहाँ आई हूँ जस्ट बिकॉज़ लाइटें देख लें, लाइक कितनी अजीब सी बात है ना। अच्छा, ये कोई चौरंगी थी, चौरंगी भी इतनी प्यारी सजाई हुई थी और इसके इर्द गिर्द जो गलियाँ थी वो भी इतनी प्यारी खूबसूरत हसीन सजाई हुई थी। लेकिन रश बहुत था, दुनिया जहाँ के लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब जैसे कि मैं गई थी देखने के लिए और ऑब्वियस सी बात है सब लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे। और बाकी इस एरिया की मुझे कोई ख़ास डिटेल नहीं है कि क्या है, क्यों है, कैसा है इस हवाले से, बट सिर्फ ये पता था कि मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखने। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना, इस बार तो मैं काम भी कर रही हूँ ना यूट्यूब पर, तो आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि भाई कराची में ना इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है हर इवेंट, और 12 रबीउल अव्वल में इस तरह की रौनकें होती हैं यहाँ पर। यहाँ पर जुलूस हो रहा था और पता नहीं ये कौन लोग थे, किस जमात से थे, क्या मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मुझे इन लोगों का नाम पता था। तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे से मदनी मुन्ने थे इन लोगों के साथ। इस जुलूस में इतने प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने थे, बच्चे थे, इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और लाइक उनकी ड्रेसिंग से, और इतने क्यूट क्यूट से ये सारे बच्चे थे और ये सब नात पढ़ रहे थे माशाल्लाह से, और इतने प्यारे लग रहे थे ना मुझे। यहाँ पर चलते चलते मोहतरमा को लग गई भूख, तो सोचा क्यों ना शवरमा खाया जाए। फिर मैंने यहाँ से एक अदद ये खाया और उसके बाद फिर हमने यहाँ से चलना हमने स्टार्ट किया। इतनी सारी गलियाँ थी यहाँ पर, इतनी सारी गलियाँ थी कि चल चल के बंदा थक जाए, लेकिन इनकी जो गलियाँ हैं ना वो ख़त्म ना हो, मतलब ऐसा कोई ये इलाका था। और यहाँ इतनी सारी गलियाँ और इतनी सजावट थी कि बंदा खुद ही ना देखकर दंग रह जाए। और यहाँ पर इन्होंने ना बच्चे जो थे या चरागा कर रहे थे, चराग जला रहे थे, और इस पूरी गली में ना इन्होंने चरागा ही करना था, लाइक पूरी गली इन्होंने चराग से ही भरनी थी। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था। और उसके बाद बड़े बड़े झूमर्स थे, लाइट्स थी और सारी चीज़ें थी। वैसे ऐसी बात नहीं है कि ये सब देखा नहीं है, सब देखा हुआ है, लेकिन है ना मतलब जो इवेंट होता है जैसे कि 12 रबीउल अव्वल, ईद, 14 अगस्त, जिस तरह से ये डिफरेंट तरीके से जो मनाते हैं या सजाते हैं, ये चीज़ देखने का तो फिर अपना ही मज़ा आता है ना। माशाल्लाह से ना लाइक जहाँ भी जा रही थी ना वहाँ पर नात चल नहीं रही थी, नात लगी हुई थी, इस तरह कह सकते हैं या कैसे कह सकते हैं। मज़ा आ रहा था वो इस वजह से कि एक है ना डिफरेंट ही वो लग रहा था, लाइक हर तरफ नात, दुरूद शरीफ, दुरूद पाक। तो ऐसा लग रहा था कि बस यार सुकून वाली फ़ील आ रही थी यहाँ पर आकर ना। लेकिन रश की वजह से ना बहुत थकन हुई और है ना बहुत अजीब सा हुआ। इतना क्राउड में जाओ, एक तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ ना बहुत रश कम हो और मैं ना वहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाऊँ, लेकिन यहाँ पर ना बहुत रश था। ऑब्वियस सी बात है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन था, रात थी,
सो यहाँ पे क्राउड तो होना ही था। फिर यहाँ पर हर उम्र के लोग आए हुए थे, बच्चे से लेके बुजुर्ग। तो यहाँ पर ना हर उम्र के लोग आए हुए थे। एक तो लॉन्ग वीडियो बनाओ, लंबी सी वीडियो बनाओ, फिर लंबा सा वॉइस ओवर करो, वबाल जान बन जाता है। और जब मुझे बड़ी ज़्यादा वॉइस ओवर करना पड़ता है ना लॉन्ग वीडियो पर, फिर मेरा बीच बीच में क्या होता है, गला भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन जब मुझे वॉइस ओवर करना होता है तो मेरा गला भी ख़राब होना, और इतनी लंबी वीडियोस का वॉइस ओवर करना इंतहाई को मुश्किल होता। अच्छा, ये ख़ातून थी, ये मुझे ना जाते हुए मैं स्टार वीडियो बनाते हुए जा रही थी, और मुझे ना यूँ करके कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। शी वॉज सो क्यूट। और आप लोग भी मेरी ये वीडियो देखेंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा आप किस शहर से हैं, और आपके यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल किस तरह से मनाया गया, और क्या किया आप लोगों ने, क्या खाया, क्या पिया, और किस तरह से इस दिन। ये देखो भाई, इस बच्चे का बाइक चलाने का स्टाइल चेक करो। चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो, इतने बुरे तरीके से ये लोग बाइक चला रहे थे। और जो बाइक मेरे पास आई थी ना, मुझे लग रहा था भाई बस मरियम गया फ़ोन, मरियम गया फ़ोन, बस यही मेरे दिल में आ रहा था डर। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी सही सलामत घर आ गई, और मेरा फ़ोन भी सही सलामत मेरे घर आ गया, वरना तो मुझे सदमा ही लग जाता फ़ोन का। यहाँ पर ना इस तरह से बच्चों में एक दूसरे में चीज़ें भी बांटी जा रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बांटी जा रही थी। और ये अंकल इतने क्यूट लग रहे थे चीज़ें बांटते हुए, और बच्चे इतने कोई क्रेज़ी हुए हुए थे, पागल हुए हुए थे कि बस बस ऐसा लग रहा था एक दूसरे से छीन ले झपट लें, बस उनको मिल जाए। बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी यहाँ पर यही हाल था। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वो कैप्चर नहीं किया, क्योंकि इसमें छीना झपटी में ख़वातीन भी थी। और मैं कोशिश करती हूँ कि यार मेरी वीडियोस ना थोड़ी सी क्लीन हो, साफ़ हो, उसमें कोई भी अननोन पर्सन ना हो, कोई मर्द औरत या कोई भी ना आए, क्योंकि भाई हर किसी की प्राइवेसी होती है। और मैं ख़ुद इतना कम आती हूँ कैमरे के सामने, अवॉइड करती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ख़वातीन ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं साफ़ वीडियो ले सकूँ। लेकिन यहाँ पर तो ख़वातीन ही ख़वातीन थी। यहाँ पे तो मुझे वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो गया था कि यहाँ पर ना जहाँ मैं कैमरा करती थी सब लोग आते थे, जहाँ कैमरा करती थी सब लोग आते थे। तो यहाँ पर मेरी मजबूरी थी सबको कैप्चर करना, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करना चाहती थी, वीडियोस में लाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों को नहीं लाना चाहती थी। लेकिन लोग यहाँ पर इस कदर थे कि मेरी वीडियोस में ना आज बस लोग ही लोग नज़र आए, ख़वातीन, औरतें, जो भी जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वही सब मेरी वीडियोस में आए। वरना मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी वीडियोस बिल्कुल साफ़ हो, और किसी किस्म का किसी की भी प्राइवेसी ना ख़राब ना हो, कोई लोग कुछ भी ना आए। लेकिन अब इस रश वाली जगह पे थे ही लोग, यहाँ पर मेरी मजबूरी थी इन सबको सामने ला। लेकिन मुझे यहाँ पर ना चलने में इतनी प्रॉब्लम हुई, और मैं सोच रही थी काश यार मेरे पास बाइक होती, या मुझे बाइक चलाना आती, या फिर मेरे पास स्कूटी होती, तो मैं वो चलाते हुए यहाँ पर जाती फुल सपोर्टर बन के हर गली में। जिस तरह से लोग जा रहे थे बाइक्स पर भी, तो मेरे पास होती तो मैं भी जाती। इस तरह से मुझे बाय वॉक जाने में इतना कि चलते चलते ना मेरे पाँव में दर्द हो गया, थकान अलग, पाँव में दर्द अलग, मतलब एंड मेरा ये था कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, इतना मैं थक गई थी चलते चलते। और अगर मेरे पास स्कूटी होती तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक गली का राउंड लेती, दूसरी का, तीसरी का, फुल शवाटर, मज़ा आता फिर तो मुझे वीडियोस बनाने में। और यहाँ जो मुझे 3 घंटे लगे ना, 3 आवर्स मुझे यहाँ घूमने फिरने में, और सारा कुछ इधर इस गली उस गली, इस गली उस गली जाने में। अगर स्कूटी होती तो मैं विदिन 20